हेलो एवरीवन। पैतृक संपत्ति क्या है, आज इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए देखते हैं पैतृक संपत्ति क्या है और पैतृक संपत्ति पर किनके कितने कितने राइट्स बनते हैं। तो सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी के टाइप्स कितने होते हैं। प्रॉपर्टी के टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। पहला तो स्वअर्जित प्रॉपर्टी और सेकंड आती है पैतृक प्रॉपर्टी। अब देखते हैं स्वअर्जित संपत्ति क्या होती है। स्वअर्जित संपत्ति के अंतर्गत खुद के द्वारा, खुद के साधनों के द्वारा खरीदी गई संपत्ति या किसी व्यक्ति को जब गिफ्ट में या बिल डीड द्वारा कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वह उसकी स्वअर्जित प्रॉपर्टी होती है। और स्वअर्जित प्रॉपर्टी को उसे बेचने का पूरा अधिकार होता है। वह उस संपत्ति को बेच सकता है, किसी भी तरीके का भार क्रिएट कर सकता है। मान लो किसी व्यक्ति के पास स्वअर्जित प्रॉपर्टी है, उसने खुद के धन से वह संपत्ति खरीदी है। उसके दो बेटे हैं, अगर वह अपने एक ही बेटे को वह संपत्ति देता है तो यह उसका राइट्स है। उसे किसी तरीके से यह नहीं कहा जा सकता कि आपने आपके एक बेटे को ही प्रॉपर्टी क्यों दी। यह उसका राइट्स है क्योंकि वह उसकी स्वअर्जित संपत्ति थी। अब देखते हैं पैतृक संपत्ति क्या होती है, या विरासत में मिली गई प्रॉपर्टी क्या होती है, या खानदानी प्रॉपर्टी क्या होती है। पैतृक संपत्ति के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है या जो प्रॉपर्टी बिल डीड के द्वारा नहीं मिलती है या दादा परदादाओं के द्वारा जो खरीदी गई प्रॉपर्टी दी जाती है, वह पैतृक संपत्ति होती है। तो पैतृक संपत्ति के अंतर्गत पुरुष की 3 पीढ़ियों के पिता, दादा, परदादा, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, मान लो रामलाल कोई व्यक्ति है, उसके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी का विभाजन होगा, जो प्रॉपर्टी के पार्ट डिवाइड होंगे, वह किस तरीके से होंगे। तो मान लो रामलाल की मृत्यु हुई, उसकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, सोहन और मोहन। तो उसके मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके 3 हिस्से होंगे, 3 हिस्से बराबर होंगे। एक हिस्सा उसकी पत्नी के भाग में जाएगा, एक उसके सोहन बेटे और एक मोहन बेटे। मान लो सोहन और मोहन के भी 2-2 बेटे हैं, तो जो 3 हिस्से उन्होंने बराबर बांट दिए थे। और जो सोहन और मोहन का हिस्सा था, तो सोहन के हिस्से में से उसके जितने भी बच्चे हैं उसमें से उनको भी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, और जो मोहन के जो बच्चे हैं उनको भी उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। मतलब पैतृक संपत्ति के अंतर्गत उनके जो पोते हैं उनको भी वह हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों, पैतृक संपत्ति में 3 पीढ़ियों का जो रहता है, 3 पीढ़ियों के अंतर्गत पैतृक संपत्ति में उनको हिस्सा दिया जाता है। इसमें स्वअर्जित प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति में यही अंतर होता है कि स्वअर्जित संपत्ति को किसी भी तरीके से वह व्यक्ति बेच सकता है जिसने वह अपने खुद के धन से खरीदी है, और पैतृक संपत्ति में पोते का भी उतना ही राइट होता है जितना पिता का होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।